हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अजहर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ताशय की पत्रियां। तो उससे रिलेटेड हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गॉल स्टोन्स, कि आपको क्या सिम्टम्स आएंगे। दूसरी बात, उसका सही सही ट्रीटमेंट क्या है। एंड तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गॉल स्टोन्स के डिसीज में या फिर उसका ऑपरेशन के बाद क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस हमें करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं गॉल स्टोन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। हे गाइस, आई एम डॉक्टर अजहर, अ मिनिमल एक्सेस सर्जन. Minimal access surgeon is someone who will do surgeries with the help of small keyholes in your body. The main intention behind this channel is to give you correct information, authentic information, and to spread generalized awareness for better health and well-being. So we were talking about gallstones. हम पथरी, गॉल स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में बात कर रहे थे। बहुत जरूरी चीज ये है कि अगर आप मेरी या आपकी या फिर ऐसे 10 लोगों की सोनोग्राफी करते हैं, या सोनोग्राफी पेट की सोनोग्राफी जिसके अंदर गॉल स्टोन पता चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पथरी होती है। लेकिन पथरी का प्रेजेंस होना सर्जरी की जरूरत को इंडिकेट नहीं करता। मतलब अगर आपको पथरी है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको कब सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, आइए जानते हैं। गॉल स्टोन बहुत सारे लोगों के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको गॉल स्टोन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स का मीनिंग क्या है कि आपको बॉडी में क्या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि आपको पेट में दर्द होना। आपको पेट में कहाँ दर्द होगा? जस्ट बिलो द चेस्ट। ये फर्स्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है कि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होना। वो पेन थोड़ा सा राइट साइड में भी हो सकता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। अगर आपको पेन का सिम्टम है और आपकी सोनोग्राफी में गॉल स्टोन आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो दर्द है वो आपको गॉल स्टोन की वजह से है और हमें उसके आगे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तो किन किन लोगों को आगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी? पहला, ये बहुत जानने के लिए बहुत जरूरी है कि पेन जो है वो आपका खास करके खाने के बाद होगा। स्पेशली जब आप कोई भी फैटी मील खाते हो या ज्यादा तली हुई डीप फ्राइड स्टफ खाते हो, स्पेशली ये पेन आपको इवनिंग के समय पे होगा। अगर आपको ऐसे किस्म का पेन होता है या फिर पेन के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग है या उल्टी के जैसा जी मचलाना होता है, तो ये गॉल स्टोन का पेन हो सकता है। अगर आपका ये जो पेन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, मतलब पहले आपको पेन 15 दिन में एक बार होता था या 20 दिन में एक बार होता था, और अभी वही पेन आपको हफ्ते में एक बार हो रहा है या 3 दिन में एक बार हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे की जांच करना जरूरी है। तो अभी आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स होंगे, आप उनके पास जा सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट इस स्टेज पे आते हैं जब उनका पेन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और उनको इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट उस समय जब हम एडवाइस करते हैं तो पेशेंट सोच में पड़ता है कि इतनी तुरंत सर्जरी की ज़रूरत क्यों है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप उस मोमेंट में भी सर्जरी नहीं कराएंगे तो आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं ये हम जानेंगे। अगर आपका जो पथरी है वो गॉल ब्लैडर के आपके नेक को या जो गॉल ब्लैडर का मुंह होता है अगर उसको ब्लॉक कर देगा, तो गॉल ब्लैडर धीरे 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 फूलने लगेगा। जब हमारे शरीर में कोई भी चीज स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। और ये जो आपका स्टेज रहेगा सिंपल बिलियरी कोलिक, सिंपल पेन से ये जाने लगेगा इन्फेक्शन की ओर, जिसको हम बोलेंगे कोलिसिस्टाइटिस या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब अगर आपका गॉल स्टोन इस लेवल तक पहुंच गया है कि आपको कोलिसिस्टाइटिस है, तो आपको तुरंत एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। आपको फीवर का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आईवी एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट पड़ेगी, एंड अगेन आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। डायबिटिक लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको ऐसा कोई भी पेन होता है तो तुरंत इवेल्युएट करें, क्योंकि डायबिटिक्स में ये जो पेन है या गॉल स्टोन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, वो तुरंत एक सड़े हुए गॉल ब्लैडर की शक्ल ले सकता है, जिसको हम जीवी एम्पाइमा बोलते हैं, या गॉल ब्लैडर के अंदर पूरा पस भर जाएगा। एंड गलती से अगर ये फट गया तो हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो हमारी एक्सपर्टीज में हम ऐसे रेगुलरली ऑपरेशंस करते हैं, बट द चांसेस आर देयर कि आपको कभी कभी ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ सके। इसके कारण आपका ओवरऑल स्टे बढ़ जाएगा, आपको लगने वाली दवाइयाँ बढ़ जाएगी और आपका कॉम्प्लिकेशंस रेट भी बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपका ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ जाएगा।
तो ये एक बहुत ही ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप बहुत ही इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डूइंग एन इलेक्टिव लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। मतलब आप पहले ही जब आपको सिम्टम्स है उसी समय पे अगर आपने सही समय पे इसकी सर्जरी कर ली तो आपको आगे इतना कॉम्प्लिकेशंस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी व्हाट इज द ट्रीटमेंट, लेट मी टेल यू। आपको गॉल ब्लैडर सर्जन्स का एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए, काफ़ी सारे कैंसर की गांठें हो गई, जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन के जरिए से हो सकता है। अभी ऑपरेशन, व्हेन वी से ऑपरेशन, आज के तारीख में ये ऑपरेशन बिल्कुल ही सरल हो चुके हैं एंड टोटल मिला के आपका 3 सेंटीमीटर का कट भी नहीं होता है, आधे सेंटीमीटर के और 1-1 सेंटीमीटर के कट से ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है। आज सुबह ऑपरेशन के बाद पेशेंट अगले दिन सुबह डिस्चार्ज चला जाता है। हम अक्सर ऐसे हमारे पेशेंट्स जो रहते हैं वो दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लाइफस्टाइल। गॉल ब्लैडर के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ऑपरेशन के बाद जो को डाइटरी इंप्रूवमेंट होता है, इनफैक्ट जो गॉल ब्लैडर वहाँ पे रह के तकलीफ दे रहा था वो तकलीफ सारी चले जाती है। दे आर एबल टू ईट प्रॉपर्ली। 1 हफ्ते का हमें लो फैट डाइट प्लान उनको देते हैं, उसके बाद दे कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज पर देयर डाइटरी परमिशंस देयर। कोई डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हेल्दी फूड सब खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ट्रीटमेंट में ये जो सर्जरी बहुत ही सरल सर्जरी है, छोटे छोटे छेदों द्वारा ये सर्जरी की जाती है। कंप्लीटली जो स्पेसिमेन भी जो रहता है वो उन्हीं छोटे छेदों से बाहर निकाला जाता है और ये कंप्लीटली सेफ सर्जरी है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इनिशियली बहुत एंग्शियस होते हैं बट पेन के मारे वो ऑपरेशन कर जाते हैं। जब वो ऑपरेशन होने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि इतनी सिंपल सर्जरी थी। यही है मैजिक लैप्रोस्कोपी सर्जरी का। आज के डेट में बड़े बड़े कैंसर सर्जरीज भी छोटे छोटे होल्स के जरिए से कर देते हैं। तो गॉल ब्लैडर इज वन ऑफ द बेसिक सर्जरीज। इसी के साथ साथ जैसे हर्निया भी हो गया। सो सारे ये जो सर्जरीज हैं आज के डेट में हम लोग मिनिमली इन्वेजिव वे से, मिनिमल एक्सेस तरीके से हम करते हैं। जो अंदर का काम होता है वो बिल्कुल सेम रहता है जो ओपन करके सर्जरी करते हैं। पहले गॉल ब्लैडर के लिए इतना बड़ा चीरा हम लोग लेते थे बट धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट हुआ है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के अंदर, उसके मैजिक से आज हम ऑपरेशन छोटे छोटे होल्स के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट गिविंग पेशेंट मच प्रॉब्लम्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अवॉइडिंग और नोइंग दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और पेट के दर्द के बारे में आपको पता चल सकता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट आई विल कीप ऑन giving you very important and very nice and correct information about your health. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.